सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। तो कैंडिडेट्स आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूको बैंक की जो जॉइनिंग अपडेट्स हैं वो आ चुकी हैं, इन्होंने रिलीज़ कर दी हैं। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि डीवी डेट्स जो रखी हुई हैं कब की रखी हुई हैं, और प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, और साथ ही साथ सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो इशू हो चुके हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मैं अपडेट दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो है एक कैंडिडेट ने मुझे अपडेट किया है कि उसका जॉइनिंग लेटर जो है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आ चुका है, और उन्होंने जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग दी है, तो वो डेट ऑफ रिपोर्टिंग 1 सितंबर की दी है। बहुत कम दिन बाकी है। तो एक अच्छी खुशखबरी है कि इस कोरोना के टाइम पे भी, जहाँ पे लॉकडाउन का भी असर बहुत ज़्यादा है, फिर भी इन्होंने ज्वाइनिंग दी है डेट। और आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है कैंडिडेट्स, ये है आपका यूको बैंक जोनल ऑफिस शिमला। तो यहाँ पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और आपके कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको रिपोर्टिंग के साथ साथ ऑन सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग यू विल बी सेंड टू ब्रांचेस फॉर ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक। तो आपको उसके बाद ही जो ऑनलाइन ट्रेनिंग आपकी होने वाली जॉब ट्रेनिंग, उसके लिए भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको तैयार होकर आना है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर से वापस जाने का अपने घरों में। तो जहाँ भी आपकी ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में पोस्टिंग होगी, वहीं पे आपको ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके वेरिफिकेशन के बाद, जितना भी डॉक्यूमेंट है उसके वेरिफिकेशन के बाद ही आपको ज्वाइनिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर आता है तो वो आपको फिर से वापस कर देंगे। तो इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ, जितने भी ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स सब साथ में लेके जाएँ। तो चल देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट है, आपको कौन कौन से प्रूफ ऑफ नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैंक। तो आपको वोटर आईडी लेके जाना है, या फिर इसमें सब कोई भी लेके जा सकते हैं, या फिर पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, डीएल लेके जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, या आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। तो आपको इन पाँचों में से कोई भी लेके जाना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आपको देख सकते हैं कि टेस्टिमोनियल्स इन द सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर। दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जरूरत होंगे कैंडिडेट्स। एक तो होना चाहिए आपका कि आपके जो डिपार्टमेंट, जो कि आपने जहाँ भी लास्ट कॉलेज आपने अटेंड किया था, वहाँ के डिपार्टमेंट से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इशू होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो जो भी आपका गैजेट ऑफिसर है आपके आसपास में जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से एक गैजेट ऑफिसर का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मेडिकल फॉर्म इसमें अटैच किया गया, जो मैं आगे स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। एक मेडिकल ऑफिसर के थ्रू इशू होना चाहिए वो। और वो जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा वो बिलो द रैंक ऑफ प्रेसिडेंसी सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है वो कैंडिडेट्स, ऐसे किसी भी डॉक्टर से नहीं करवाना है आपको। एक जो प्रॉपर रैंक दिया हुआ उसके वही रैंक के डॉक्टर से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो और देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगर आपको और दिया हुआ है कि सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ एज विथ 3 कॉपीज़। 3 कॉपी आपको लगेगी। 3 कॉपी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th का पासिंग दे सकते हैं कैंडिडेट्स। 10th का पासिंग चलता है डेट ऑफ बर्थ के लिए। यहाँ पे आपको दिया है कौन कौन से पॉइंट्स। ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। ओरिजिनल मार्कशीट लगेंगे आपको, जो आपका 10th एंड 12th का। साथ ही साथ आपके कॉलेज का मार्कशीट लगेगा विथ 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज मतलब जो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसका आप जीरोक्स लेंगे, उसमें आपका खुद का साइन होना चाहिए। इन द प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इन द केस। तो आपका जो, अगर आपने कहीं जॉब किया हुआ है पास्ट में, तो उसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है साथ में फ्रेंड्स। और क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, या अगर आप PH कैंडिडेट हैं, या SC/ST आप बिलोंग करते हैं, या फिर आप OBC के कैंडिडेट हैं, या फिर EWS के कैंडिडेट हैं, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट, जो इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं आपके, वो आपको लेके जाना है कैंडिडेट्स, ये आपको भूलना नहीं है। तो OBC कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमी लेयर्स। OBC के लिए नॉन क्रीमी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1/1/2019, मतलब आपको 1 जनवरी 2019 के बाद OBC का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, उसके पहले का कैंडिडेट नहीं चलेगा। अब मैं दिखा रहा हूँ कि 7th पॉइंट में 10 पासपोर्ट साइज कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ। आपको 10 फ़ोटो ले जानी है अपने पासपोर्ट साइज़ की। इंश्योर दैट द फोटोग्राफ शुड बी सेम विद द, जो आपने IPS एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फ़ोटो अटैच किया एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, तो वही आपको लेके जाना है। कोई और फोटो ना लेके जाए कैंडिडेट्स, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अब देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड
तो आपको दिया हुआ कि एक बॉन्ड भी आपको आपको भरना पड़ेगा, ड्यूली स्टैम्प्ड बाय द अमाउंट अप्लीकेबल इन द स्टेट वेयर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो जिस भी स्टेट में आप ज्वाइन करेंगे, जिस भी वहाँ पे अलग 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 होगा, तो यहाँ पे 2 साल का मिनिमम 2 साल का बॉन्ड है कैंडिडेट्स। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको 2 लाख का बॉन्ड है प्लस जीएसटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 ईयर्स का बॉन्ड है और 2 लाख का बॉन्ड है प्लस जीएसटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट, इसको आपको भूलना नहीं है। आपको अगर ज्वाइन करना है, अगर आप चाहते हैं, तो आपको ये बॉन्ड भरते वक्त आपको ध्यान रखना है कि 2 साल तक आपको कम से कम काम करना पड़ेगा और 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप नेगलेक्ट ना करें। हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो इसके बाद दिया हुआ है कि यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स। डेफिनेटली मैंने वही कहा आपको कि 2 साल आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल से पहले छोड़ दें तो आपको 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा प्लस जीएसटी। तो मुझे लगता है ये अराउंड 2.5 लाख के अराउंड आपको भरना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर पीरियड वाइज डिप्लॉयमेंट यू विल बी अपेयर टू फॉर ऑनलाइन टेस्ट। आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो इन चीज़ों का पढ़ लें कैंडिडेट्स। आपको जब मेल आएगा तो आपको इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा वहाँ पे। तो हम आगे देखते हैं क्या हुआ है कि आपका जो यहाँ पे सैलरी डिटेल्स दिया हुआ है। आपको सैलरी डिटेल्स तो पहले से ही पता है, मैंने आरआरबी पीओ की सैलरी डिटेल्स अपडेट की हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आईपीएस पीओ की भी मैं सैलरी डिटेल अपडेट करने वाला हूँ, तो वो भी आप जरूर देखें उस वीडियो को। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो बेसिक होगा वो 23,700 होगा फिलहाल। तो और आपको सिटी कंपलसरी अनाउंस भी मिलने वाला है कैंडिडेट्स, जो कि आपका यहाँ पे देखते हैं आगे दिया हुआ है कि नहीं। साथ ही साथ आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा टाइम टू टाइम। डीए जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस जो 7 to 9% है, वो जो इनका स्लैब बना हुआ है 7%, 8% का, 9% का, तो आपको इस हिसाब से डीए मिलने वाला है। और देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने दिया हुआ है कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक यू शुड नॉट एंगेज योरसेल्फ आइदर इनडायरेक्टली। एक मिनट कैंडिडेट्स। हाँ, तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ये पॉइंट देख लेते हैं। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक यू शुड नॉट एंगेज योरसेल्फ विद आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी बिजनेस। आप जब बैंक में ज्वाइन कर लेंगे तो आप किसी और बिजनेस या प्रोफेशन में आप काम नहीं कर सकते हैं उसी टाइम पे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं और कंपनी में ज्वाइन ना कर रहे हो। तो ये चीज़ों का आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कैंडिडेट्स। और क्या पॉइंट दिया हुआ है यहाँ देख लेते हैं। 6 पॉइंट में इट इज़ ए कंडीशन टू वेदर। तो ये कैंडिडेट्स इतना पॉइंट जो भी है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेंगे इसको, जब आपका मेल आएगा तो आप देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यू विल बी मेंबर ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस के बारे में दिया हुआ है आपको, जो आपको भी जो भी फैसिलिटी मिलेगी इंश्योरेंस की। हाँ, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, 11th नंबर पॉइंट जो है कैंडिडेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ड्यूरिंग अ प्रोबेशन योर एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेबल at any time by a month of notice or by payable of 1 month emoluments in lieu। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जॉब छोड़ना है तो आपको 1 मंथ पहले नोटिस देना है अपना, और 1 मंथ का सैलरी एमोलमेंट जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स 12 पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन पार्टिकुलर फर्निश्ड बाय यू टू द बैंक सच एज योर नेम, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आप सर्टिफिकेट जमा करने वाले डॉक्यूमेंट, उसमें आपका नेम आपका प्रॉपर होना चाहिए, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारे ही डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ हुई तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बैंक से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। अब देखते हैं कि हाँ, अब जब ज्वाइन, मैंने आपको बताया कि जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अपनी बिलोंगिंग सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि आपको तभी ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको ज्वाइन करना पड़ जाएगा। तो और क्या है कि नो ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस विल बी पेबल टू द कैंडिडेट्स। जो भी ज्वाइन करने हैं उनको अपने अपने ट्रैवल एक्सपेंस खुद ही बेयर करने पड़ेंगे, बैंक आपको नहीं देने वाली है। और एक पॉइंट है कि द बैंक रिजर्व्स टू द चेंज योर पोस्टिंग ऑफ प्लेस एंड एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न टू यू। तो आपको कभी भी आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो चेंज कर दिया जा सकता है। तो इसके लिए वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक रीज़न देंगे। हाँ, आपको एक कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे मतलब आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग बदला जा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ जाएं पहले से ही। और क्या क्या पॉइंट्स हैं। हाँ, ये मेडिकल सर्टिफिकेट देख लीजिए फ्रेंड्स। ऐसा ही कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होगा। तो इस मेडिकल सर्टिफिकेट दिस इज सर्टिफाइड एट मिस्टर, जैसे मेरा नाम है तो मैं कुछ नाम ले देता हूँ अपना। अपने फादर का नाम यहाँ पे होगा, आपके पिताजी का नाम, और यहाँ पे आपका एड्रेस होगा। तो यहाँ पे आप ये आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे डॉक्टर का एक सिग्नेचर होगा। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि इन पॉइंट्स का, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन कैंडिडेट्स के साथ जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं दूसरे बैंक्स में भी।
और बाकी बैंक्स की भी ज्वाइनिंग आने वाली है। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट्स देना ना भूलें कैंडिडेट्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।